ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गुरुपृष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त माधव इति नामिने। साक्षात् गुरु सेवा मूर्तये शब्द ब्रह्मणि प्रतिष्ठितः पतितपावन चरित्राय नारायणाय प्रियो नमः। श्री कृष्ण रूपाय सुमंगलाय श्री गुरु कृपा विभूषिताय भावोल्लास भावप्रदानाय नमामि तस्मै गुरुमाधवाय। वृन्दावनेश्वरि तवै उपदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परं शीतलमाश्रयामि। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवी त्वं नय मां चरणान्तिके। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्री कृष्ण कर्णामृतम का श्रवण कर रहे हैं, बिलमंगल ठाकुर के द्वारा रचित। उसमें भगवान का जो रूप माधुरी है, किस प्रकार से वो उनकी वाणी के अगोचर होते हुए भी वो अनेक अनेक प्रकार से भगवान के रूप माधुरी का वर्णन कर रहे हैं। हम लोगों ने श्रवण किया पहले 3 श्लोकों में भगवान का अमृतमय रूप, आनंदमय रूप और 88वें श्लोक में जीवन रूप बताते हुए जीवन सर्वस्व ही बता दिया। वहां पर 88वें श्लोक में कहा कि वो मेरे जीवन है, जयति मामकम जीवितम, अर्थात मेरे जीवन स्वरूप श्री कृष्ण जो हैं उनकी जय हो। तो इस प्रकार भगवान के अमृतमय रूप, आनंदमय रूप और जीवन सर्वस्व कहते हुए अब इसके बाद इस श्लोक में 89वें श्लोक में भगवान को आश्चर्य रूप और माधुर रूप का वर्णन कर रहे हैं कि क्या आश्चर्य है वहां पर, क्योंकि जिस चीज का वर्णन किया ही नहीं जा सकता वहीं पर आश्चर्य होता है, जो चीज पहले कभी देखी नहीं गई हो। तो 89वें श्लोक में कह रहे हैं चित्रम तदेदच्च चरणारविंदम, चित्रम तदेतन्नयनारविंदम, चित्रम तदेतद्वदनारविंदम, चित्रम तदेतद्वपुरस्य चित्रम। जिनका सब कुछ ही अत्यंत अद्भुत है। चित्रम का अर्थ होता है अद्भुत। पद्यार्थ है इस प्रकार से, है विचित्र तेरे चरणाम्बुज, महाविचित्र नयन इंदीवर, अद्भुत तेरा वदन कंज है, काय कंज तेरा विचित्रतर। भगवान जो हैं ब्रज रमणियों के बल्लभ, इस प्रकार से जो ब्रजजन बल्लभ हैं, गोपीजन बल्लभ हैं, ऐसे भगवान, उनके चरणारविंद कैसे हैं। यहां पर कह रहे हैं आपके चरणारविंद जो है अत्यंत अद्भुत हैं, आश्चर्यजनक हैं, चित्रम, बड़े विचित्र हैं। और आपके नयनारविंद ये भी बड़े विचित्र हैं, बड़े अद्भुत हैं। मुखारविंद आपका तद एतद वदनारविंद, वदन का मतलब मुखारविंद, मुख, तो मुख भी आपका बड़ा विचित्र है। और बाद में क्या कह रहे हैं, यही क्यों सारा समस्त आपका वपु माने आपकी जो काया है, आपका जो शरीर है, वो भी आश्चर्यजनक रूप से अत्यंत आश्चर्यजनक है।
व पुरस्य चित्रम। इस प्रकार से पहले भगवान के चरणारविंद के विषय में बताया, नयनारविंद, वदनारविंद, और उसके बाद कहां तक कहेंगे, सब कुछ तो अत्यंत अद्भुत है, अत्यंत विचित्र है, तो कह दिया सब कुछ, सारा का सारा अंग प्रत्यंग आपका अत्यंत जो है आश्चर्यजनक है। तो यहां पर अब भगवान के प्रत्येक अंग की माधुरी स्फूर्ति हो रही है उनके अंदर, और स्फूर्त होने के साथ साथ वो अपने को बड़ा आश्चर्यान्वित महसूस कर रहे हैं। प्रत्येक अंग का माधुर्य साक्षात अनुभव करते हुए श्लोक का वर्णन किया गया है। तो वास्तव में बिल्वमंगल ठाकुर के लिए वर्णन करने योग्य, आस्वादन करने योग्य केवल एक ही पदार्थ है, और वो है कृष्ण की रूप माधुरी। कृष्ण की रूप माधुरी, इसीलिए कह रहे हैं कि चित्रम, अत्यंत विचित्र है। ऐसा चित्र खींच रहे हैं मानो लीलाशुक हमारे हृदय में इस प्रकार कह के भगवान के चरणों का, भगवान के नयनों का और भगवान के मुख कमल का और समस्त अंग प्रत्यंग का इस प्रकार से एक चित्र का आलेखन हमारे हृदय में खींच रहे हैं कि बस वो वहां पर उतर जाए, ठहर जाए, हमारा जो चंचल चित्त है उसको स्थिर कर दे। क्योंकि जब कोई बहुत आश्चर्यमयजनक चीज देखते हैं हम, तो हम बिल्कुल निस्तब्ध हो जाते हैं, निश्शब्द हो जाते हैं, कुछ कहने को नहीं बनता, सारी इंद्रियां एकदम निस्पंद हो जाती हैं जब एक बहुत बड़ा अद्भुत आश्चर्य देखते हैं। इस जगत के अंदर भी ऐसा ही होता है। तो यहां पर भक्त प्रवर जो लीलाशुक हैं, वो अपने अनुभवों के आधार पर विविध प्रकार के शब्दों द्वारा विविध प्रकार का चित्रांकन कर रहे हैं भगवान की रूप माधुरी का। अपने शब्दों से अंग प्रत्यंग का अवलोकन करते हुए, माधुर्य का अवलोकन करते हुए कहते हैं कि ये तो वही चरण हैं, इनकी महिमा तो बड़ी अद्भुत है। कौन से चरण कमल हैं ये? इससे पहले 12वें श्लोक में कहा भगवान के चरण कमल जिसके अंदर जो हैं 19 चरण चिन्ह विराजमान हैं, ऐसे चरण कमल मेरे हृदय के अंदर स्फुरित हों। 12वें श्लोक में कहा था, निखिल भुवन लक्ष्मी नित्य लीलास्पदाभ्याम कमला विपिन वीथि गर्व सर्वाकर्षाभ्याम प्रणमद भयदान प्रौढ़िगाढ़ादृताभ्याम किमपि वहतु चेतः कृष्ण पादाम्बुजाभ्याम। किमपि वहतु चेतः कृष्ण पादाम्बुजाभ्याम। ऐसे श्री कृष्ण के जो चरण कमल हैं, वो मेरा चित्त उनको वहन करे, अर्थात मेरा चित्त उनका आस्वादन करे। इतने अद्भुत हैं वो चरण। ऋषि मुनि भी जिन चरणों का ध्यान करते हैं और दर्शन नहीं कर पाते, वो मुझे साक्षात दृष्टिगोचर हो रहे हैं। जो निखिल भुवन लक्ष्मी, समस्त भुवन, इस जगत में, इस ब्रह्मांड में 14 भुवन है, 14 भुवन की जो शोभा है, उस शोभा के भी जो आस्पद हैं, अर्थात जो नित्य लीला स्थली हैं, उसके जो आश्रय हैं, सारी की सारी शोभा त्रिभुवन की जो निकली है, वो एक अंश मात्र है भगवान के चरणारविंद की। कमला विपिन वीथि गर्व सरवार का शाभ्याम। और कमल वन की जो शोभा है, उसके गर्व को खर्व करने वाले, सबको आकर्षित करने वाले, उसको भी आकर्षित करके और उसके गर्व का खर्व करने वाले, नष्ट करने वाले उसके गर्व को। कमल की जो कमल वन, वीथि का मतलब कमल का जो वीथि मतलब बहुत सारे जहां पर कमल एक साथ खिले होते हैं। वीथि का अर्थ वैसे रास्ता होता है। प्रणमद भयदानम, और जो आपके प्रणत हैं, जिन्होंने आपको प्रणिपात किया है, जो शरणागत भक्त हैं आपके, उनको आप अभय प्रदान करते हैं। असाधारण सामर्थ्यवान हैं आप। प्रौढ़ी गाढ़ा धृताभ्याम, परम आदृत हैं, इसलिए आप सर्वशक्ति संपन्न हैं, इसलिए सभी के द्वारा आप अत्यंत आदृत हैं, आदर प्राप्त करते हैं। ऐसे जो श्री कृष्ण हैं, उनके पाद पद्म, उनके
उनके पाद पद्म को मेरा चित्त जो है किमपि वहतु चेतः कृष्ण पादांबुजाभ्याम। मेरे हृदय के अंदर वही जो ध्वज ब्रज अंकुश इत्यादि रेखाओं से युक्त हैं अद्भुत चरण कमल मेरे हृदय में अनेक बार पहले प्रकाशित हुए हैं। आज मैं उनके प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा हूं। ये बड़े अद्भुत हैं, इनकी कृपा भी बड़ी अद्भुत, और तो और मेरा सौभाग्य भी आज बड़ा अद्भुत रूप से उदय हुआ है। तभी तो मुझे ये साक्षात दर्शन दे रहे हैं। अन्यथा किसको प्राप्त होते हैं आपके चरण कमल? अत्यंत दुर्लभ हैं। केवल प्रेम से ही भगवान के चरणारविंद की प्राप्ति होती है, और कोई योग जप तप ज्ञान इत्यादि वो सब विफल है यहां पर। ऐसे चरण कमल मेरे हृदय में आज मैं साक्षात उसके दर्शन करके कृतार्थ भया। अद्भुत का मतलब है जो चीज पहले कभी नहीं देखी गई, अद्भुत। फिर आपके नयनारविंद की चर्चा कर रहे हैं कि आपके जो हाव भाव पूर्ण लीला से युक्त चंचल नेत्र हैं, अरुण करुण और तरुण, भगवान के नयनों के लिए कहा गया है अरुणिमा है, उनके अंदर कारुण्य है, करुणा भरी हुई है, और तरुण नेत्र हैं, एकदम चंचल नेत्र हैं। ऐसे श्लोक नंबर 13 में बताया गया कि भगवान के नेत्र कैसे हैं। प्रणय परितराभ्याम श्री भरालभाभ्याम, प्रणय परिणतराभ्याम श्री भरालंबनाभ्याम, प्रतिपद ललिताभ्याम प्रत्यहम नूतनाभ्याम, प्रतिमूरधिकाभ्याम प्रस्फुरल्लोचनाभ्याम, प्रवहतु हृदयेनः प्राणनाथः किशोरः। सभी के लिए पहले प्रार्थना कराए हैं कि ऐसे चरण कमल ऐसे नयनारविंद मेरे हृदय के अंदर प्रकाशित हों। तो वही प्रार्थना जो है स्वीकार की ली गई है, और अब जो है साक्षात रूप से दर्शन हो रहे हैं मानो। तो ऐसे जो आपके नयन है, प्रफुल्लित नयन है, नित्य नूतन सौंदर्य से परिपूर्ण है, शोभायमान है, और प्रति क्षण प्रतिपद इनकी जो शोभा है उच्छलित होती रहती है। इसीलिए अधिकाधिक रूप से प्रति मुहूर्त अधिकाभ्याम, और अधिक और अधिक और अधिक, अधिकाधिक रूप से ये प्रतिभासित होते हैं, और अधिक अपने मधुर रूप में। ऐसे जो आपके नयन हैं वो ललित हैं, और प्रणय परिणताभ्याम, जो राधा जी का प्रेम है उससे खचित हैं, अर्थात उससे शोभा के आश्रय हैं उसके। ऐसे जो प्राणनाथ किशोर श्री कृष्ण हैं वो हमारे हृदय में नौ, यहां पर नौ शब्द जो है बहुवचन है, तो बहुवचन जो है या तो बिलमंगल ठाकुर अपने लिए और अपने साथ के जो वैष्णव जन है उनके लिए भी कह सकते हैं, अथवा जो सौभाग्य का उदय हुआ है, एक गर्व का उदय हुआ है, तो वहां पर भी जो है बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कभी कभी हम बोलते हैं ना कि मैं, कहना होता है कि मैं जा रहा हूं, तो कहते हैं नहीं हम वहां जा रहे हैं। तो यहां पर जो हम शब्द है गौरव का प्रतीक है, वैभव का प्रतीक है। तो यहां पर बड़ी विशेष कृपा हुई है उनके ऊपर, अद्भुत कृपा हुई है। इसीलिए प्रवहतु हृदयेनः प्राणनाथः किशोरः, ऐसे वो जो शोभा के धाम है, प्रणय की परिणति है, ऐसे नयन कमल मेरे हृदय में प्रकाशित हों। कितनी अद्भुतता है इन नयनों में। तो नयन भी अद्भुत, भगवान की कृपा भी अद्भुत, और मेरा सौभाग्य भी अद्भुत। तभी तो मेरे हृदय में प्रकाशित हुए हैं ऐसे नयन, अत्यंत विचित्र हैं। आगे अब कहते हैं, एक जगह पहले भी 54वें श्लोक में भी भगवान के लिए कहा है कि जो अपने प्रेमी जन के प्रति अनुराग से चंचल नेत्र हैं आपके, ऐसे वहां पर जो है नेत्रों के साथ साथ और अन्य जो भगवान के अंग प्रत्यंग हैं उनकी भी वर्णन किया गया है। जैसे आपका जो भौं है वो कुटिल भौं, आपकी कृष्णवर्ण भौं है, उससे शोभायमान आपका मुख कमल है, चंचल नेत्र है आपके, और आपका अधरामृत जो है वो रक्त वर्ण का है,
वंशी ध्वनि, उसमें से मधुर मधुर वंशी ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है। 54वें श्लोक में यह प्रार्थना की थी। अब आगे कहते हैं मुखारविंद के विषय में कि आपका मुखारविंद तो वही है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी पहले। 6ठे श्लोक में प्रार्थना की थी मुखारविंद के दर्शन के लिए, जो है अपर फलीभूत हुई है। कहते हैं मुकुलायमान नयनाम्बुम विभुर मुरली निनाद मकरंद निर्भरम मुकुरायमाण मृदुगंड मंडलम मुख पंकजम मनसि में विजृंभताम। विजृंभताम विशेष रूप से प्रकाशित होना। ये मुख कमल वही है जिसके लिए पहले मैंने प्रार्थना की थी, अब मैंने दर्शन कर रहा हूं। कैसा है ये? श्री मुख कमल मेरे जो मानस सरसी के अंदर, मनसी मेरी मानस, मेरा मन रूपी जो सरोवर है उसके अंदर ये कमल विकसित हो, ऐसी प्रार्थना की थी। जो कैसा है? मुरली की माधुरी से, मुरली की जो माधुरी है वही इसका मकरंद है। मुरली निनाद मकरंद निर्भरम। मुरली जो बजती है आपकी, आप अधरों से जो बजाते हो, वो माधुर्य जो है उसका, नाद का अमृत, वही जो है मकरंद है। और आपके जो झिलमिलाते हुए गंड स्थल हैं वो नीलमणि के दर्पण के समान है। मुकुरायमाणम मृदुगंड मंडलम। गंड मंडल जो कपोल हैं, भगवान के जो कपोल हैं वो अत्यंत नीलमणि के समान है, जिसके ऊपर जो मकराकृत कुंडल हैं भगवान के, वो भी इसके अंदर झलकते रहते हैं, झिलमिल झिलमिल करते रहते हैं। तो भगवान का जो मुखारविंद है वो साधारण नहीं है, वो दर्पण की तरीके से है, एकदम मणि की तरीके से। मुकुरायमाणम मृदुगंड मंडलम, झिलमिलाता हुआ है गंड मंडल आपका, झिलमिला रहा है, इंद्र नीलमणि का दर्पण हो जैसे मानो। और आपके नयन कमल कैसे हैं? वो तो मानो मुकुल ही हैं। मुकुल बोलते हैं जो एक पुष्प है वो अभी कली से मुकुलित हुआ है, अभी पुष्प नहीं बना है, इस प्रकार की अर्धनिमिलित। मुकुलायमान नयनाम्बुम विभु, हे विभु आपके, तो ये जो आपका मुख पद्म है, मुख कमल है, वो मेरे चित्त रूपी सरोवर में निरंतर शोभायमान हो, निरंतर जो है मैं उसका दर्शन करूं, प्रस्फुटित प्रकाशित हो। ऐसा जो सौंदर्य माधुर्य की लावण्य निधि है, वही मुख कमल आज प्रत्यक्ष मेरे नेत्रों के आगे जो है स्फुरित विकसित हो रहा है। तो श्री कृष्ण का मुख कमल और मेरा सौभाग्य दोनों ही आज बड़े अद्भुत हैं। कृष्ण की कृपा, कृष्ण का मुख कमल और उस कृपा के कारण मेरा सौभाग्य, ये भी बड़ा अद्भुत है। इनकी शोभा का वर्णन तो नहीं किया जा सकता। प्रत्येक अंग की शोभा का वर्णन कौन कर सकता है, कहां तक करेगा? प्रत्येक अंग ही अत्यंत विचित्र है, अत्यंत अद्भुत है। इसीलिए बाद में कह दिया कि आपका जो सर्वांग ही अत्यंत अद्भुत है। वपुरस्य चित्रम, वपु माने आपका जो काया, आपकी जो काया है, शरीर है आपका, शरीर विग्रह है, वो किसी किसी पाठ में वपुरस्य के स्थान पर वपुरंब मिलता है। वपुरंब अर्थात वपु प्लस अंब। अंब का मतलब होता है मां, माई। तो जैसे एक बहुत आश्चर्य के अंदर जब मुंह से निकलता है ओ मां, ओ मायरी, इस प्रकार से कह रहे, अरे ओई मां, देखो तो ये कितना बड़ा आश्चर्य है। तो ब्रज के अंदर जो है ये शब्द उई मां, इस प्रकार का बड़ा प्रचलित शब्द है ब्रज का। सखी जो है हमेशा इसी प्रकार से पुकारती है दूसरी सखी को जब आश्चर्य में भरी होती है, उई मैया देख तो। अंब का मतलब होता है मां। तो इस प्रकार से ये विस्मय पूर्वक संबोधन है अगर हम वपुरंब समझते हैं तो यहां पर जो आपका ये विश्व मोहन स्वरूप है, ये वही है जो जगत मोहिनी, सारे जगत को मोहित करने वाला स्वरूप है आपका।
54वें श्लोक में बताया प्रार्थना इस प्रकार की है। आनम्रामसित भ्रुवोरुपचिताम भी क्षीण पक्षांकुरेषु पक्षांकुरेषु वालोलामनुरागिणोर्नयनयोराद्राम्रदौ जल्पिते आताम्रामधारामृतरामृते मदकलाम्लानवंशिरचनेषु वाश आशास्ते मम लोचनं ब्रज शिशुर्मूर्तिं जगन्मोहिनीम्। आपकी जो शिशु मूर्ति है, शिशु का मतलब यहां पर किशोर है, तो आपकी जो ये ब्रज किशोर कृष्ण की जगत मोहिनी मूर्ति है, इसके पूरे दर्शन करने के लिए मेरी जो नयन है, मम लोचनम, अत्यंत बलवती आकांक्षा है, आशास्ते, आशा कर रहे हैं। तो वहां पर 54वें श्लोक में इस प्रकार की आशा की थी कि आपकी जो जगन मूर्ति मोहिनी मूर्ति मेरे नयनों के आगे प्रकट हो। यहां पर अब जो है पूरा का पूरा भगवान का साक्षात जो है दर्शन कर रहे हैं, पूरी मूर्ति भगवान की प्रकट है, इसीलिए तो वहां पर प्रार्थना की थी कि आपकी जो मूर्ति है वो कैसी है। ईशत नम्र कृष्ण वर्ण भौं से शोभित है। असित भ्रू, असित का मतलब है श्याम, श्याम रंग, जो सित नहीं है, अर्थात जो सफेद नहीं है। तो कृष्ण वर्ण भौं से आपकी जो मूर्ति है वो सुशोभित है, और जो प्रेमी जन है आपके, उनके प्रति जो अनुराग आपके हृदय में है, जो करुणा है, उससे आपके नेत्र चंचल हो रहे हैं और मृदु जल्पना से आर्द्र हैं, इस प्रकार। और आपका जो अधरामर्थ है वो रक्त वर्ण का है, और आपकी जो अस्फुट मधुर वंशी ध्वनि, उससे आप हर्षित हैं, ऐसी मूर्ति। ये अत्यंत विचित्र है, अत्यंत अद्भुत है, अति अद्भुतम। वहां पर भी कहा था ये अत्यंत अद्भुत है। यहां पर भी यही कह रहे हैं कि वो ब्रज शिशु मूर्ति जो सारे जगत को मोहित करने वाली है, जो मेरे हृदय में आंख मिचौली कर रही है, आज बिल्कुल मेरे सामने आ गई। जैसे मानो मैंने आपकी उस जो अभी तक कभी लुका छिपी का खेल खेल रहे थे आप, कभी मेरे आगे स्फुरित होते थे, कभी नहीं होते थे, आज मानो मैंने उसको पकड़ लिया है अपने सामने। कितना अद्भुत है आपका ये वपू, कितना आकर्षक है, अवर्णनीय है, किसी प्रकार भी इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो इस श्लोक में जो लीला शुक के जीवन स्वरूप श्री कृष्ण हैं, उनका आश्चर्यजनक रूप जो है वर्णन किया गया है। उनके चरणारविंद, ध्वज, वज्र, यव, अंकुश इत्यादि जो 19 चरण चिन्ह हैं, उनसे युक्त हैं, इसलिए अत्यंत आश्चर्यजनक मनोहर हैं, अत्यंत दुर्लभ हैं, महामुनियों के ध्यान योग में भी जो है नहीं आते। जिस पर अनुग्रह करते हैं, जिस पर भगवान की कृपा होती है, उन्हीं को ये सुलभ हो जाते हैं। तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगिन है, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः, तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगिन है। गीता में 8वें अध्याय में भगवान ने कहा 14वें श्लोक में कि जो निरंतर मेरा स्मरण करते हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं, प्रतिपल मुझसे जुड़े हुए हैं, नित्य युक्त से। नित्य युक्त से का मतलब है भगवान से जुड़ा होना, अपनी सभी क्रियाओं को, अपने सभी विचारों को, अपने सभी भावों को सब प्रकार से भगवान के साथ जोड़ देना, यही है नित्य युक्त से। तो नित्य युक्त से योगिनः, ऐसे योगी जो हैं उनके लिए मैं बड़ा सुलभ हूं, क्योंकि वो तो मुझसे जुड़े हुए ही हैं, हर चीज में, हर चीज में मेरी कृपा का ही दर्शन करते हैं, मुझसे अलग है ही नहीं एक पल भी वो। तो भगवान जिस पर कृपा करें, और जिस पर कृपा करें, किस पर कृपा करें? जो भगवान से जुड़ा होगा उसी पर तो करेंगे ना। अब जो भगवान से जुड़ा ही नहीं है, उस पर भगवान कृपा भी करेंगे तो उसका क्या फायदा होगा? उसको तो कुछ लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि वो तो उसका अनुभव नहीं कर सकता है। और कृपा तो भगवान की हो ही रही है वास्तव में सबके ऊपर, किसी के ऊपर कृपा, किसी पर विशेष कृपा, किसी के ऊपर अति विशेष कृपा। तो ये अति विशेष कृपा का अनुभव उन्हीं को होता है जो भगवान के प्रति समर्पित हैं और अपनी प्रत्येक क्रिया में भगवान की कृपा का अनुभव करते हैं, अपने प्रत्येक भाव को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं। उन्हीं को इस विशेष कृपा का अनुभव होता है
उन्हीं को भगवान के चरण कमलों की स्फूर्ति होती है, जो अत्यंत दुर्लभ है, महा दुर्लभ है। विशेष रूप से भगवान के जो कृपा पात्र हैं वो वही हैं जो ब्रज भाव को अंगीकार करके और भगवान की उपासना करते हैं। रम्या काचित उपासना ब्रजवधु वर्गेण या कल्पिता। तो ब्रजवासियों को ही वास्तव में श्री कृष्ण के चरण कमल जो हैं विशेष रूप से विशेष सुलभ हैं। इसलिए कहा गया है, गोपांगनांगन कर्दमेषु विहरन् विप्राध्वरे लज्जसे ब्रूषे गोवृष हुंकृतै स्तुतै स्तुतशतै मौनं विधस्से सताम् दास्यं गोकुल पुंसचलीषु पुरुषे स्वाम्यं नदान्तात्मसु ज्ञातं कृष्ण तवांघ्रि पंकज युगम प्रेमैकलभ्यं मुहुः। हे कृष्ण, तवांघ्रि पंकज युगम, आपके जो चरणारविंद है, प्रेम ऐकलभ्यम मुहुः, केवल एक प्रेम के द्वारा ही प्राप्त होने वाले हैं। एकमात्र प्रेमैक, प्रेम की एकमात्र सर्वोत्कृष्टता है। एक शब्द जहां पर आता है वहां पर सर्वोत्तमता, सर्वोत्कृष्टता दिखाई जाती है किसी भी साधन की, किसी भी वस्तु की। तो यहां पर प्रेम ही एकमात्र साधन है। प्रेम लक्ष्मणा भक्ति के द्वारा ही भगवान जो है निरंतर मुंह माने निरंतर उसके हृदय के अंदर प्रकाशित होते हैं। कैसे हैं वो कृष्ण? हे कृष्ण, तुम क्या करते हो? गोपालांगन कर्दमेषु विहरन्, अर्थात जो ब्रज में गोपाल हैं उनके प्रांगण में तुम कर्दम माने कीचड़ में विहार करते हो, विहरन। और विप्राध्वरे लज्जसे, अध्वर अध्व माने होता है यज्ञ। तो विप्र लोग, ब्राह्मण लोग जो यज्ञ करते हैं वहां जाने में तुम्हें क्यों लज्जा आती है? वहां आने में तुम्हें लज्जा आती है, वहां नहीं जाते हो तुम। अब याज्ञिक ब्राह्मण जो है वहां पर यज्ञ कर रहे थे तो भगवान ने कहा उनको दर्शन दिए, वहां नहीं गए, गोप बालकों को भेज दिया। लेकिन यज्ञ पत्नियां भगवान से मिलने के लिए आ गईं, उनको दर्शन दिए, उनके हृदय में व्याकुलता थी। ब्रूषे गोवृष हुंकृते, और ब्रज में जो गाय बैल हैं हुंकृते, जब वो हुंकार करते हैं तो तुम उसका उत्तर देते हो। ब्रूषे, उनसे बात करते हो। जब भगवान जो है गोष्ठ में प्रवेश करते हैं तो सभी जितने भी गाय हैं, बछड़े हैं, उन सबका नाम ले लेकर उनसे पूछते हैं तुम ठीक तो हो। जब भगवान वन में प्रवेश करते हैं, वृंदावन में गौचारण कराने के लिए, तो वहां के पशु पक्षी सबसे भगवान वहां बातें करते हैं, उनका उत्तर देते हो उनकी बात का। लेकिन स्तुति शतई मौनम विधसते सताम, लेकिन जो परम सताम, परम भक्त हैं, आपके महा भाग्यशाली महत पुरुष हैं, जैसे ब्रह्मा शिव नारद स्तुति करते हैं आपकी, अनेक जो है पुरुष सूक्त के द्वारा आपकी स्तुति की जाती है, तो भी आप चुप रहते हो, मौनम, आप मौन धारण कर लगते हो। दास्यम गोकुल पुष्चलीषु कुरुषे, और जो गोप रमणियां हैं उनका आप दास्य करना चाहते हो। एक गोपी आपसे कहती है कि तू जाकर ये काम कर दे, पीढ़ा उठा कर ले आ, तो पीढ़ा उठा कर ले आते। उनकी दास्ता स्वीकार करने के लिए तो आप तैयार हो। लेकिन उधर जो शांत भक्त हैं आपके, सौम्यम ने दानतात्मसु, जिन्होंने अपने इंद्रियों का संयम कर लिया है, अपने चित्त को वश में कर लिया है, ऐसे मुनियों के स्वामी होने की भी इच्छा नहीं करते। और यहां पर जो है आप गोपियों की दास्ता स्वीकार कर लेते हो। क्यों? कारण यही है, समझ गया मैं, ज्ञातम, मुझे समझ में आ गया कृष्ण आपका स्वभाव, आपका यही स्वभाव है, प्रेमैक लभ्यम मुहुः, केवल आपके चरण कमल एकमात्र प्रेम से ही लभ्य हैं और इनको प्राप्त करने का कोई और साधन नहीं है। इस प्रकार से आपके चरण कमल, आपके नयन कमल, आपका मुख कमल और आपका सर्वांग, सभी कुछ आश्चर्यजनक रूप से सौंदर्य, माधुर्य, लावण्य इत्यादि जितने भी गुण हो सकते हैं उन सब से युक्त है। आपका जो वपु है, आपका जो श्री विग्रह है, वो
मेघ की कांति को, नील कमल की कांति को, मरकत मणि की कांति को भी, की छटा को भी पराभूत करने वाला है। तो ये ब्रज बालाओं के प्रेम की ही विशेषता है कि वो उनको आप इस प्रकार से सुलभ हो जाते हो और उनकी दास्ता तक स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हो। तो भगवान के जो रूप माधुरी है यहां पर बड़े विशेष रूप से प्रकाशित की गई है, वर्णन की गई है उनके कि भगवान का जो वपु कितना आकर्षक और मधुर है, कितना अद्भुत है। कहते हैं, यह नील कमल घनश्याम कहो, शशि श्याम कहो कि तमाल कहो, मनमोहन मदन आनंद कहो, रस कंद कहो छवि जाल कहो, जग जीवन ज्योति ए ब्रह्म कहो, गोपिन उर की शुचि माल कहो, प्रेम बाल कहो कलाल कहो, कि कहो न कहो बस देखी रहो, कि कहो न कहो बस देखी रहो। बड़ा सुंदर बताया है। आपका जो नील कमल सदृश श्री वपु है, वो इसको मैं क्या कहूं बताइए तो। घनश्याम कहूं, अथवा मैं शशि श्याम कहूं, अथवा मैं तमाल कहूं, क्योंकि तमाल के वृक्ष की भांति है। मनमोहन मदन आनंद कहूं, आपको मनमोहन कहूं या मदन आनंद कहूं। आप मदन को भी मन को मोहन करने वाले हो, आनंद स्वरूप हो। रसकंद कहूं, रस का जो मूल है, श्रुतियों में भगवान को कहा गया रसो वै सह, अर्थात भगवान रस स्वरूप ही हैं। रसम ह्येवायम लब्ध्वानंदी भवति, उन्हीं से सारे जगत के अंदर आनंद का विस्तार होता है। तो रस का मूल है भगवान। छवि जाल कहो, अथवा आपकी जो छवि है वो एक जाल है। जैसे एक जाल फेंका जाता है पक्षी को पकड़ने के लिए, उसी प्रकार से आप जिसके आगे भी अपनी छवि प्रकाशित करते हो वो इस जाल में फंस जाता है। तो आपकी छवि क्या है? एक जाल के सदृश है जो फंसा लेती है। जग जीवन ज्योति ए ब्रह्म कहूं, आपको अपना जीवन कहूं, आपको ज्योति स्वरूप ब्रह्म कहूं, अथवा गोपिन उर्की शुचिमाल कहूं, आप गोपियों के हृदय में माला बनकर, उनको गोपियां अपने कंठ के अंदर आपको माला के रूप में जो है धारण करती हैं, अर्थात उनके हृदय के अंदर हमेशा आप ही विराजमान रहते हो। आपको मैं क्या कहूं, बालक कहूं या आपको लाला कहूं, क्या कहूं? ठीक है, कहते हैं के कहो न कहो बस देख ही रहो, क्या कहूं क्या ना कहूं, बस मैं तो आपको देख ही रहूं, केवल देखता ही रहूं, केवल देखता ही रहूं। इस प्रकार की लालसा जो है बिलमंगल ठाकुर के हृदय में उदित हुई है। अनेक अनेक प्रकार से भगवान के विषय में हमें कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन वो वाणी के अगोचर है। भगवान की रूप माधुरी, भगवान की गुण माधुरी, भगवान की जो विशेष रूप से 4 माधुरी ब्रज में प्रकट हुई हैं, वेणु माधुरी, रूप माधुरी, लीला माधुरी और प्रेम माधुरी। ये 4 माधुरी जो है भगवान की विशेष हैं, जो ब्रज में प्रकट हुई हैं। अन्यथा और जो 64 गुण हैं उनमें से 4 गुण तो ये हो गए, और बाकी 60 गुण जो हैं वो तो नारायण वगैरह में भी पाए जाते हैं। लेकिन ये 4 गुण जो है कृष्ण की ही विशेषता है। इसीलिए यद्यपि नारायण और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है सिद्धांत रूप में, लेकिन तो भी रस की जो उत्कृष्टता है, रस का जो पूर्ण प्रकाशन है, वो केवल एक कृष्ण रूप में ही हुआ है। सिद्धांत ततः स्वभेदे अपि शीश कृष्ण शीश स्वरूपयो, सिद्धांत रूप से नारायण में, शीश मतलब श्री के जो पति हैं अर्थात नारायण, उनमें और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। लेकिन फिर भी रूप जो ये कृष्ण रूप है, इसी के अंदर रस की स्थिति बताई गई है विशेष रूप से। तो भगवान की माधुरी का वर्णन अवर्णनीय है, तो भी भक्त का जो चित्त है वो वर्णन किए बिना मानता नहीं है। गोपियों का भी ऐसा ही स्वभाव है कि जो उनके अनुभव में बात आती है वो अपनी सखियों से कहती हैं सब। ये स्वभाव होता है भक्त का कि वो वर्णन किए बिना रह नहीं सकता रूप माधुरी का, अपने अनुभव का। यद्यपि भजन का अनुभव गुप्त रखा जाता है, केवल अपने गुरु से ही हम उसको बता सकते हैं, लेकिन जो परम भक्त हैं जिनको अपना होश ही नहीं है, उनके मुख से तो किस प्रकार की बातें निकल ही जाती हैं।
चाहे कितना ही गुप्त रखना चाहें, कब तक रखेंगे? जब अंदर हृदय में आनंद का सागर उछाल मार रहा है तो आनंद बाहर तो छलकेगा ही छलकेगा, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में, नृत्य के रूप में, गायन के रूप में, अनेक अनेक प्रकार से भक्त जो हैं इस प्रकार से भगवान की रूप का गायन करते हैं, माधुरी का गायन करते हैं। अगले सत्र में हम 90th जो श्लोक है हमारा 90वां श्लोक, उसके अंदर प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।